सबके मन की बात 369 डिग्री में सभी राष्ट्र प्रेमियों, सभी भारतीयों का मैं सादर अभिनंदन करता हूँ। आज एक छोटा सा व्यवहारिक ज्ञान, एक सूत्र, एक दृष्टिकोण मैं आप लोग के साथ साझा कर रहा हूँ, जिससे आपको जो व्यवहारिक समस्याएं आती हैं उसको देखने में, उसको हल करने में हो सकता है कि मदद मिले। मेरा एक प्रयास है, आपसे साझा कर रहा हूँ। भारतीय शिक्षा प्रणाली की मैं बात पहले कर चुका हूँ। तो आजकल के जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली है उसमें जो शुरुआत होती है वो भाषा के ज्ञान से होती है और गणित से होती है। भाषा का ज्ञान से इसलिए होती है कि जो संबंधित समाज में जहाँ बच्चा जन्म लेता है उस परिवेश की जो लैंग्वेज होती है, जो भाषा होती है, या कोई ऐसी भाषा जो विश्व में स्वीकार कर ली गई हो, तो एक लोकल लैंग्वेज और एक इंटरनेशनल लैंग्वेज, इसके अलावा भी अन्य भाषाओं का ज्ञान वो बालक प्राप्त कर सकता है। अब चूँकि जो भी नॉलेज होता है, जो हमारी पूर्वज की पीढ़ियों ने जो अनुसंधान किया, अवलोकन किया, परीक्षण किया, फिर उन्हें जानकारियों को जो ज्ञान के रूप में, नॉलेज के रूप में एकत्र किया, वो बच्चा अपनी भाषा में ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ सकता है। तो उसको पहला तो भाषा का ज्ञान दिया जाता है। दूसरा होता है मैथ्स, क्योंकि पूरी जो ब्रह्मांड बना है वो 0 और 1 के मैट्रिक्स से बना हुआ है, या 1 का मल्टीप्लिकेशन है और 0 तो शून्य तो सब जगह से लगा ही रहता अंक में। सृष्टि के 1 की शुरुआत भी शून्य से होती है कि शून्य होगा तो नंबर 1 आएगा, बिना शून्य के नंबर 1 भी नहीं आ सकता। तो या तो मल्टीप्लिकेशन 0 का होता है या मल्टीप्लिकेशन 1 का होता है। जैसे दो संख्या जो है वो 1 और 1 बन के 2 हुई। अब एक एक को लिखने के बार बार कन्फ्यूजन होता था, तो उन्होंने संकेत में उसको 2 कर लिया, 2 बातें कर ली, उसमें 2 बातें ऐड कर ली। ऐसे जो 3 हैं वो 1 1 1 3 बार लिखने से अच्छा एक संकेत बना लिया कि इस तरह से लिख के इसको 3, ऐसे 4 5 6 9 तक गई। 9 के बाद फिर वो 1 0, फिर वो मल्टीप्लिकेशन चलता रहता है। ये भी बहुत बेसिक चीज़ है, क्योंकि ये आवश्यक होती है मैट्रिक्स, ब्रह्मांड को और सबको समझने के लिए। इसके अलावा जो जैसे जैसे बच्चा आगे बढ़ता है, शिशु आगे बढ़ता है, विद्यार्थी आगे बढ़ता है, तो अन्य विषयों के बारे में जानकारी दी जाती है। पहले उसको प्राथमिक जानकारी दी जाएगी, ऐसे ऐसे सिस्टम बढ़ता रहता है। तो सब्जेक्ट बहुत सारे होते हैं, जिन जानकारियों को हमने अलग अलग सब्जेक्ट के रूप में, विषय के रूप में बदल दिया। जैसे भूगोल हो गया, और रसायन शास्त्र हो गया, भौतिकी शास्त्र हो गया, सामाजिक विज्ञान हो गया, भौतिक विज्ञान हो गया, या राजनीतिक विज्ञान हो गया। ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं जिसका अध्ययन विभिन्न विभिन्न स्कूल संस्थानों में किया जाता है प्राइमरी एजुकेशन के लिए। उसके बाद उस सब्जेक्ट की जो गहन नॉलेज है वो आपको मिलेगी कॉलेज में, बैचलर डिग्री में। बैचलर डिग्री में भी आप 1 2 3 सब्जेक्ट का चयन कर सकते हैं, और उसमें फिर मास्टर डिग्री के लिए आप जिस सब्जेक्ट को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण समझते हैं उसका अध्ययन करते हैं। और उसका अध्ययन करने के बाद संभवतः बहुत से लोग उसी को अपना प्रोडक्ट बना के, उसी ज्ञान को आप दूसरों को देकर अपना जीवन यापन करते हैं। इसी तरीके से शिक्षा प्रणाली का पूरा मूल स्वरूप है। अब इससे आसपास की वस्तुओं को समझने का, ज्ञान को समझने की चीज़ें तो प्राप्त हो जाती हैं। ये बेसिक नॉलेज सबको मिल जाता है ये। और जो जिस फील्ड में होता है, सभी लोग सभी फील्ड में नहीं होते, तो वो उस चीज़ को, अध्ययन को पढ़कर कुछ ना कुछ चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। जो भी उनके साथ प्रॉब्लम्स आती हैं उसको सॉल्व करते रहते हैं, या नहीं तो ज्ञान के रूप में संग्रहित रखते हैं। जैसे भौगोलिक ज्ञान हुआ तो उसको यात्रा करने में आसानी होगी, सामाजिक ज्ञान हुआ तो उसको समाज के साथ व्यवहार करने में आसानी, मनोविज्ञान होगा तो मन की दृष्टि से वो लोगों को समझ सकता है कि इसका व्यवहार कैसा है, क्या है।
फिजिक्स वाला समझ सकता है कि जो चीज़ें, जब वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जाएगा, किसी में जाएगा, तो वो समझ सकता है कि बल फोर्स के द्वारा चीज़ें कैसे बनाएं, कैसे निर्मित हो सकती हैं, ये सब चीज़ें आती हैं। अब जो बेसिक समस्या जिसकी मैं बात करना चाहता हूँ, इस एजुकेशन सिस्टम से आपके जीवन में जो व्यावहारिक प्रॉब्लम आती है, जो रोज़मर्रा के जीवन में प्रॉब्लम आती है, जो जीवन चक्र का हिस्सा होती है, अब आती ही मेरे जीवन में भी आई, आपके जीवन में आई है। क्योंकि मैंने एक सूत्र सोचा ऐसा सूत्र हो सकता है, तो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब आपके साथ कोई समस्या क्यों आती है? समस्या का मतलब होता है कि जो वातावरण है या जो परिस्थिति है वो आपके हिसाब से नहीं है, मतलब आप उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो वो आपके लिए समस्या हो गई। अब इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, या तो इसको सॉल्व करा जाए, इसका आंसर खोजा जाए, हल खोजा जाए, या फिर इसको स्वीकार कर लिया जाए कि ऐसा होता ही है, ये जीवन चक्र में नियम, ऐसा होता ही होगा, ऐसा हो ही रहा है। और जब देखिए आप तो समझ में आएगा कि हाँ ये तो सबके साथ होता, तो मेरे साथ भी हो रहा, तो कोई अनोखी बात नहीं। अब मान लीजिए आप स्वीकार भाव से नहीं स्वीकारते, अब इसके लिए आपको एक सूत्र या विधि अपनानी होगी। सबसे पहले तो समस्या का अवलोकन करें कि समस्या कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है, क्यों आ रही है। तो आपको उसके अवलोकन से उसके बारे में जानकारी प्राप्त हो जाएगी पूरी। जैसे शिक्षा में करते हैं कि किसी चीज़ के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, तो शिक्षा का यहाँ पे अप्लाई करिए, इसको जानते हैं, इसको जानने की कोशिश करते हैं, समस्या को ही जानने की कोशिश करते हैं। जब समस्या को जान जाएंगे तो आप उस पर परीक्षण करिए, उसकी जांच पड़ताल करिए, अपनी परीक्षा दीजिए उस पर। जब आप परीक्षा देंगे उस पर, समाज पे अप्लाई करेंगे, तो उसका कुछ ना कुछ हल तो निकलेगा, तो जो आंसर होगा वो सलूशन होगा। तो इस तरीके से आप प्रॉब्लम का आप अध्ययन करें, उसका ऑब्जर्वेशन करें, उसका परीक्षण करें, उसका एक्सपेरिमेंट करें, उसकी परीक्षा करें। परीक्षा के बाद जो आंसर मिलेगा वो सलूशन होगा। उसको फिर आप समाज में अप्लाई करके देख लें एक बार, ये काम करता है कि नहीं करता। तो ये एक तरीका है जिससे समस्याएं कौन सी होती हैं, आपको मानसिक समस्या हो सकती है, मनोगत समस्या हो सकती है, पारिवारिक रिश्ते संबंधों में समस्या हो सकती है, सामाजिक समस्या हो सकती है, या परिस्थितियों की समस्या हो सकती है, या आपकी जो आवश्यकताओं से संबंधित समस्या हो सकती है। तो ये जो समस्याएं जो आती ही हैं जीवन में, उसको यदि इस सूत्र को जिसको मैंने ऊपर बताया है, उससे एक बार यदि आप कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि इस तरीके से देखते हैं करके, तो मुझे पूरी आशा है, विश्वास है कि इसका हल मिलता है। या इस समस्या को आप दूसरे जो समस्याएं आती हैं इनके किसी के साथ शेयर करके भी कोई आंसर निकाला जा सकता है, सॉल्व किया जा सकता है। तो एक मेरा छोटा सा प्रयास है आप सबके लिए। मेरी बातें आप लोगों को ठीक लगती हों तो भी विचार रखिए, कुछ कमी हो तो भी मुझे बताइए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और फॉरवर्ड करें। शायद मानव जाति में किसी न किसी के काम पता नहीं कौन सी बात आ जाए, तो सबको शेयर करना चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।